समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक किसान गांव में रहा करता था। उसकी पत्नी दूध से दही और दही से फिर मक्खन बना दिया करती थी, जिसे किसान शहर में ले जाकर के बेचा करता था। हर हफ्ते शहर में बाजार लगा करता था, वहां जाके वो बेचता था दुकानदार को। इस बार मक्खन के गोले बना दिए किसान की पत्नी ने, वो 1-1 किलो के लगभग थे। उसे वो किसान लेकर के गया शहर में और दुकानदार से कहा कि 1-1 किलो के ये मक्खन के गोले हैं, इसे आप ले लें। और वो जो भी उनके सामान लेने होते थे वो सामान लेकर के किसान वापस अपने गांव आ गया। जो भी चाय पत्ती, शक्कर, चीनी आदि उसे लेना होता था। अब जब दुकानदार ने वो ले लिया, उसके पश्चात फ्रीजर में रखना था उसे, तो उसने सोचा कि फ्रीजर में रखने से पहले क्यों ना मैं इसे तौल लूं। जब उसने पहला जो गोला था मक्खन का उसे तौला, तो 1 किलो की बजाय वो केवल 900 ग्राम का था। उसे बड़ा अचरज हुआ और वो हताश भी हुआ, निराश हुआ। उसने दूसरा गोला तौला, तीसरा तौला, चौथा तौला, सभी ही 900 ग्राम के थे। बड़ा गुस्सा आया उसे उस किसान के ऊपर। अब अगले हफ्ते फिर से जब बाजार लगा सेम दिन पे, तो वो किसान आया, उधर से जब गुजर रहा था तो उस दुकानदार ने उसे बुलाया कि तुमने पिछली बार जो मुझे दिया था 1 किलो का कह के दिया था, और वो तो 900 ग्राम का था। तुम तो बड़े ही बेईमान हो, झूठे हो, मक्कार हो, आदि आदि इत्यादि। अगली बार से तुम अपना मुंह मत दिखाना, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत भला बुरा बोला। किसान बड़ी शालीनता से सुनता रहा और फिर विनम्रता से उसने जवाब दिया कि सेठ जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये मोल तोल की बातों का क्या पता। मेरे पास तो 1 किलो का जो बाट होता है वो बाट भी नहीं है। मैं तो केवल इतना करता हूँ कि जो 1 किलो चीनी लेकर के आपके पास से जाता हूँ, उसे तराजू के एक पलड़े पे रख देता हूँ और दूसरे पलड़े पे मैं मक्खन, जितना मक्खन होता है उतना रखता हूँ, दोनों को बराबर कर लेता हूँ और फिर ला करके देता हूँ। तो जो चीनी आप देते हैं उतना ही तौल के मैं लाता हूँ। बाकी मैं तो गरीब अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता कि 1 किलो क्या होता है। कितनी सहज और सरल चीज में, भाषा में किसान ने बड़ी बात समझा दी थी मित्रों, कि जैसा कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं वही कर्म रिटर्न में हमें प्राप्त होता है। यदि हम दूसरों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, तो हमें भी सम्मान और इज्जत मिलता है। और यदि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं तो हमें भी तो धोखा ही प्राप्त होता है ना। तो हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, दूसरों से ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वो हमारे साथ ईमानदारी से पेश आए। तो बड़ी ही सुंदर सी सीख थी मित्रों। हमें भी अपने आप को देखना है और वही करना है जो हम दूसरों से चाहते हैं। ऐसी सुंदर सीख के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, हम ये चाहना रखते हैं कि कोई मुझे चीट ना करे, लेकिन हम दूसरों को चीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कर्म सिद्धांत जिसकी आपने चर्चा की, देखिए उससे कोई बच ही नहीं सकता। कोई कितना भी दूसरे को धोखा दे, उसे अंधा बना दे,
सोचे मेरे जैसा चालाक तो कोई नहीं, लेकिन कर्म गति समान रूप से सबके साथ व्यवहार करती है और ये बड़ा ऑटोमेटिक है, ये प्रिंट होता रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और जब वो वापस आता है तो इक्वल एंड अपोजिट होके आता है। इसलिए कर्म के फल से कोई बच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात हो गई थी। अभी लाला जी को समझ में आ गया कि चीनी तो तुम 900 ग्राम ही देते थे जी जी। तो इसने 900 ग्राम मक्खन दिया तो क्या हर्जा हुआ, उसका गुस्सा इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। गलती थी नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो बाट भी नहीं तो और कुछ तोलने का सामान नहीं, मैं तो आपकी चीनी से ही तोल देता हूँ कि लाला जी ने चीनी 1 किलो दी थी, उससे 1 किलो ये घी हो गया, मक्खन हो गया। जी जी। तो सचमुच मनुष्य दूसरे को धोखा देना चाहता है पर धोखा कोई किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य सच तो ये है अपने को धोखा दे रहा है। एक हंसी कहानी याद आ गई, जब हम पढ़ते थे ना तो ट्रेन में वो अखबार बेचते हैं ना जी। तो एक लड़का गया, उसके पास चवन्नी थी 4 आने 25 पैसे, वो थे खोटे। सोचा इसका एक अखबार ले लूंगा और ऐसे मौके पे लूंगा, ट्रेन चल रही हो, वो ट्रेन के अंदर बैठा था। अभी अखबार वाला बेच रहा है बाहर से अखबार और ट्रेन चल दी है, थोड़ी स्पीड पकड़ी, उसने कहा जल्दी मुझे अखबार दो। उसने उसको अखबार दिया और उसने उसे वो खोटे 4 आने दे दिए। अब जब वो अखबार पढ़ रहा था उसका ध्यान गया इसकी डेट तो देख लूं, तो देखा वो भी 1 दिन पीछे का था। तो इतना हंसा, लोग कह रहे क्यों हंस रहे हो? यार मैं तो चालाक था, वो मेरे से भी ज्यादा चालाक निकला। जी जी जी। मतलब हम जैसा करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है। मतलब अपने आप को हम ईमानदारी के पथ पे ले चलें तो सच में दूसरे भी हमें वैसा ही देंगे। मतलब ये जो बात कही गई है व्रत जी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, या जो चीज़ हम प्रकृति को या मनुष्यों को दे रहे हैं वही हमें रिटर्न प्राप्त हो रहा है, ये 100% सही है। बस मनुष्य इसको जरा भुला बैठा है। अब क्या हो गया है, मनी माइंडेड इतना हो गया है मनुष्य, उसको लगता है कि पैसा चाहिए कैसे भी ले लो, कुछ भी करो, वो भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, वो भी तो कर रहा, सब तो कर रहे हैं, जी जी। मैं क्यों इसमें पीछे रह जाऊं, क्यों अपने बच्चों को भूखा रखूं, क्यों ना शादियां ठाठ से करूं, क्यों ना उन्हें हायर एजुकेशन में ले जाऊं। है भी सही कि ईमानदारी से मनुष्य उतना तो नहीं कमा सकता कि वो सब कुछ कर सके जो आज कंपटीशन के युग में हो रहा है। लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट देखने में आता है। एक तो बुरा इफेक्ट ये देखने में आता है कि ऐसे लोग जब बुजुर्ग होते हैं तो उनकी वो मृत्यु तक की यात्रा बहुत ही भारी होती है। ये तो इतनी बातें आती हैं सामने कि हमारी माँ 95 की हो गई है, शरीर भी नहीं छूट रहा है, 15 साल हो गए, परेशान है, तड़फ रही है, अब मेमोरी भी चली गई है, डल बैठी रहती है। ये सब कर्मों का परिणाम है। जी जी। बड़े बड़े व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं 5-5 साल, अति कष्ट पा रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। ये सब कर्मों का परिणाम है। जी जी। इस जन्म में मिलता है, ऐसे नहीं कोई अगले जन्म में मिलेगा। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं अरे अगला जन्म किसने देखा, पता भी होता है या नहीं होता, ये हिंदू धर्म की गलत मान्यता ना हो, इस टाइम मजा कर लो। लेकिन इस जन्म में भी मिलता है। जी। सच तो ये है कि जो ज्यादा पाप कर रहे हैं उनको आजकल नींद नहीं आ रही है और उनका चित्त में टेंशन बना ही रहता है। आजकल डर बहुत ज्यादा पैदा होता जा रहा है मनुष्यों के मन में। रोज 1-2-4 ऐसे केस आते हैं कि हम डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हमें भी नहीं पता है, पर डर रहे हैं। ये पाप मनुष्य को डरा रहा है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, ये सुंदर सीख है ब्रदर जी जो लगातार आप देते रहते हैं, और ये जागृति होगी तभी हम चैन से सो भी पाएंगे, और जो सुख हम देते हैं उसका सुख का रिटर्न जो मिलता है वो तो सचमुच बहुत बड़ा होता है। भाई जी आइए मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमें सोनल जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि भाई जी मेरी 2 समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि भाई जी मैं 23 साल की हूँ, मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है जिसमें मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बिज़नेस वुमेन बनूं। घर वालों से ही मैंने सीखा है ये सब, क्योंकि घर वाले भी बिज़नेस करते रहे हैं। भाई जी मेरे को बहुत डर लगता है, मैं ज़्यादा जानती नहीं और ना ही इतनी तेज़ हूँ और ना ही मेहनती हूँ।
बस सब भगवान भरोसे हैं। मेरे को डर लगता है भाई जी कि कल को कंपनी को स्वयं ना चला पाई तो फिर क्या होगा? कहीं मुझे घाटा ना हो जाए और फिर आगे मेरा भविष्य क्या होगा? इस बात को लेकर मुझे हमेशा डर बना रहता है। ये सोनल जी की पहली समस्या। तो क्यों नहीं इनका बिजनेस भगवान ही कर ले आके। भगवान भरोसे है। लेकिन भगवान पे भरोसा भी तो हो। नहीं। जी। अभी बिजनेस में कर्मठता भी चाहिए, जी। थोड़ी तेजी भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी मेहनती भी नहीं है, जी। तेज भी नहीं है, और बिजनेस भगवान भरोसे चल रहा है, और ये भी सोच रही मेरी कंपनी के। जी, जी। और फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन वही हाँ। भविष्य में क्या होगा ये भी है। इसलिए इनको एक छोटे स्केल से अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, जी। ताकि कहीं गलती से लॉस हो जाए तो इतना भारी लॉस न हो जाए कि इनको लेने के देने पड़ जाएं। दूसरा, इनको एक्टिव तो होना ही चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए। मान लो वर्कर भी अपने बिजनेस में रखते हैं और ये खुद ठंडे हैं तो वर्कर भी ठंडे हो जाएंगे। मालिक यदि चुस्त ना हो तो काम करने वाले चुस्त नहीं हो सकते। इसलिए इनका तो पहला तरीका यही है कि अपने को चुस्त करें, एक्टिव करें और मेहनती बन जाएं। देखिए, काम धंधे तो ऐसी चीज़ है, मनुष्य को समय पे भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, नींद का भी त्याग करना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने का भी त्याग करना पड़ता है। ये जो फ़ोन में लगे रहते हैं आज के युवक, उसका भी त्याग करना पड़ता है, टीवी का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि ये तो 23 साल की है ना। जी, जी, जी। इसलिए इसको बहुत चीज़ें छोड़ के 1-2 साल अपने बिजनेस पर अच्छी तरह फोकस करना चाहिए। साथ में राजयोग का अभ्यास भी करेंगी तो इनके टैलेंट्स निखरते जाएंगे, चुस्ती भी होती जाएगी, क्योंकि राजयोग करने वालों को सवेरे 4 बजे उठना होता है और बहुत लोग उठते हैं। कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, 6 तक तो सब उठ जाते हैं। बाकी जो बिजनेसमैन है वो 10 बजे तक सोते हैं। तो देर तक सोने से और डलनेस आती है। तो ये राजयोग के मार्ग पर है ही, और अच्छी तरह चले, सवेरे 4 बजे उठ के अपने को एनर्जी दे, अपने को चुस्त करे, एक सुंदर प्लानिंग करे बिजनेस की, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। बिल्कुल। अगली बात ये लिखते हैं व्रता जी कि दूसरी समस्या ये है भाई जी कि मेरे पास दोस्तों की कमी है। 2-4 दोस्त हैं पर दूर हैं सब। मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ दोस्तों का, जिनसे मैं हर रोज़ मिलूँ, बातें शेयर कर सकूँ और लाइफ लॉन्ग हमारा ग्रुप ऐसा ही बना रहे, ये एक चाहना है। देखिए, कलयुग में लाइफ लॉन्ग दोस्ती तो चलती नहीं है, सब जानते हैं। कलयुग की दोस्ती स्वार्थ पर आधारित रहती है, कभी भी टूट जाती है। स्वार्थ पूरा ना हुआ तो तुम अलग हम अलग, किसी की आज तक चलती हुई देखी नहीं। हाँ, पीछे 1-2 लोग जरूर हमारे पास आए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके फ्रेंड थे बिजनेसमैन। कहा हमारी 40 साल से फ्रेंडशिप है। अच्छा। जब हम स्टूडेंट थे, मैं कहा भाई तुमने तो एक यूनिक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कलयुग में कि बचपन की दोस्ती और चली आ रही है लंबे काल तक, आपकी दोस्ती अमर रहे, ऐसी हमारी शुभ भावना है। तो ये दोस्त बनाए, महान आत्माओं के साथ दोस्ती करें, कुछ महान आत्माओं को दोस्त बनाए अपने, और ये इसको मिलेंगे राजयोगी, जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, जो इसको कहीं ना कहीं मदद भी देंगे और इसको गलत मार्ग पे नहीं ले जाएंगे। अन्यथा कलयुगी दोस्त गलत मार्ग पे ले जाते हैं और बिजनेस धंधा तो पीछे ही रह जाएगा फिर इनका। इसलिए राजयोग करें, वहाँ इसको अच्छे दोस्त मिलेंगे। लेडीज को ये होता ही है कि वो अपनी बात किसी के शेयर करें, आधा 1 घंटा बैठ जाएं, गपशप करें, इसकी सुनाएं उसकी सुने, तो वो हल्के हो जाते हैं इससे। इसके बिना वो भारी हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, दोस्त इनको मिल जाएंगे, लेकिन राजयोगी दोस्त। जी, 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 जी। ऐसी नेचर क्यों होती है व्रता जी कि जैसे आपने कहा कि खास करके लड़कियों में या बहनों में कि वो जब तक शेयर नहीं कर लेती तब तक हल्की नहीं होती। मुझे एक फ़ोन कॉल की बात याद आई कि एक महिला, मतलब पत्नी, अपनी माँ से बात कर रही थी, 1.5-2 घंटे तक बात की, उसके बाद बोला कि माँ मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आराम से फ़ोन करती हूँ आपको। तो ये टेंडेंसी क्यों है? हमारे डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करते हैं कि देखो, हार्ट की डिजीज पुरुषों में ज़्यादा है जी, महिलाओं में कम है। तो सब देखने लगे क्यों भाई, दोनों में बराबर हो जाती हैं डिजीज। तो कहा इसलिए है कि भाई लोग अपने मन की बात कभी कभी शेयर नहीं कर पाते, और बहनें जो हैं
फटाफट जो सुना चार को सुनाएंगे, हल्की हो जाती है। और कुछ नहीं हुआ तो रो लिया, आंसुओं के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया। वो भारी रहती नहीं अंदर, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं होते हैं। हम भाई लोग टेंशन में रहते हैं, कुछ कार्यों के कारण, कुछ बिजनेस में कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो बहनों की ये टेंडेंसी है कि वो अंदर कुछ समा नहीं सके। महाभारत में तो ये दिखाया कि कर्ण की मृत्यु पे जब कुंती रो रही थी और जब युधिष्ठिर ने पूछा तुम क्यों रो रही हो हमारे शत्रु की मृत्यु पर, तो तब उसने बताया ये मेरा ही पहला पुत्र था जी। तब कहा इतना बड़ा सत्य तुमने छुपाया है, आज के बाद महिला किसी की बात छुपा नहीं सकेगी, मैं श्राप देता हूँ। कहते तब से नारियां छुपा नहीं पाती। युधिष्ठिर जो धर्मराज था उसने भी श्राप दे दिया, देखो तो सही, देना चाहिए था उसे वरदान। जी जी जी। चलिए भ्राता जी, लेकिन एक अच्छी बात आपने कही कि अपने अंदर कोई बात ना रख के उसे शेयर कर लेते हैं तो हल्की हो जाती हैं, हार्ट की उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक सुंदर सी बात है। भ्राता जी, आनंद शुक्ला जी का अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि नमस्कार सूरज भाई जी, मुझे आपके बारे में मेरे एक रिलेटिव से पता चला, वो ब्रह्मा कुमारीज में जाती हैं। एक बार मैं किसी मुसीबत में फंसा था और तब उनके कहने पर मैंने बाबा को पत्र लिखा था जिससे मुझे समाधान प्राप्त हो गया था। अब मेरी समस्या ये है भाई जी कि कुछ साल पहले मैंने और मेरे फ्रेंड ने शेयर ट्रेडिंग में लाखों रुपए जो थे हमने गंवा दिए। अब उसके बाद से मेरा जो एक बिज़नेस है पेंटिंग का वो भी ठीक ठीक नहीं चल रहा है, कर्ज भी बहुत होता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं कर्ज से भी मुक्त हूँ और मेरा जो व्यापार है वो अच्छे से चले, इसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। हाँ, मैं दो चीज़ें इनको कहूँगा। ये समस्या जो बहुतों के सामने है, कर्ज हो गया है, काम धंधों में विघन आ रहे, ये बहुतों की है, उन सब के लिए मैं ये दो समाधान बता देता हूँ। और जिसको आज तक बताए हैं रिजल्ट बहुत सुंदर हुए हैं। सच्चे मन से करना है। पहली कर्ज की जो बात है, इसके लिए सवेरे उठकर पहले 10 मिनट में इस तरह अभ्यास कर लेने हैं, क्योंकि 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अगर इसको पहले ही थॉट बना दिए जाए, प्रथम विचार उठते ही, तो बहुत सुंदर होगा। सबसे पहले उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करें और फील करें उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और फिर उसको कहें हे प्रभु, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हारा कोटि कोटि बार शुक्रिया। फिर संकल्प करें तुमने मेरा भाग्य श्रेष्ठ बना दिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सच्चे मन से मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। धन भी दिया उसने, जिनको कर्ज हो गया पहले भी उनके पास बहुत धन था और ईश्वरीय ज्ञान का खजाना बहुत जबरदस्त उसने दिया है। तुमने मुझे बहुत धन दिया, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। 5-7 बार कर ले इसी क्रम से जी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ। तो सवेरे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो इन तीनों संकल्पों को रिसीव करेगा और इसी दिशा में हमें ले जाएगा। कमाई होने लगेगी, भाग्य जगने लगेगा, धन आने लगेगा, कर्ज समाप्त हो जाएगा। बस ये संकल्प रखना है कि मुझे कर्ज लौटाना अवश्य है। कई लोग आजकल ये संकल्प रख लेते, देखे क्या करेंगे, उसके पास तो बहुत पैसा है, उन्हें कहाँ जरूरत है। ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि कर्ज तो देना ही पड़ेगा और किसी रूप में आता है। मैंने कईयों को देखा जिन्होंने दूसरों को इस तरह धोखा दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई, दूसरा बच्चा बहुत बीमार हो गया, काम धंधे ठप हो गए, घर में एकदम अशांति रहने लगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, इसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त चुकानी पड़ती है मनुष्य को। इसलिए ये संकल्प रखना ही चाहिए, हमें ईमानदारी से सब का सब कुछ दे देना है। ये संकल्प ही बहुत सुख देगा मनुष्य को, और ऐसे संकल्प से दाता जो परम पिता है वो भी खुश होता है और वो अपनी ओर से भंडारे भरने लगता है। जी जी। विघन बहुतों को आ रहे हैं, ये बातें तो आती रहती हैं, रोज 2-4 केस आते ही हैं कि बहुत विघन आ रहे हैं। कईयों का तो ऐसा हो रहा है, बच्चों की नौकरियों में विघन, जो बिजनेस चल रहा उसमें विघन, घर में बीमारियों के विघन, आपसी संबंधों में विघन, ये चलता रहता है। जी जी। तो इसके लिए 21 दिन का योग का प्रोग्राम करना चाहिए। विघ्नों से प्रभावित जीवन न हो जाए, थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने चित्त को शांत करके
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार याद करेंगे इन्हें। जी, जी। फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करेंगे। 21 दिन तक सेम टाइम हो, एक्सक्लूडिंग अमृत वेला। अमृत वेले के अतिरिक्त ये काम करना है, क्योंकि अमृत वेला हमारा अपना प्रभु मिलन का समय होता है। ये जो दूसरे कार्यों के लिए हमें योग अभ्यास करना, ये एक सेपरेट टाइम हमें निश्चित करना। जी, जी। कोई भी टाइम हो, दिन, दोपहर, शाम, रात, कभी भी। और अगर योग बहुत अच्छा लगे तो सचमुच विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और जैसी किसी ने पीछे बात की थी, ये बहुत अच्छा तरीका है। भगवान के नाम रोज रात को एक छोटा सा पत्र लिखने लगे। जी, जी, जी। इन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया था व्रता जी कि इन्होंने पत्र लिखा और समस्या दूर हो मैं गई थी। आपकी संतान और आप दाता और मैं कर्ज वाला, हटा दो इस कर्ज को। आप भाग्य विधाता, मेरे परम पिता और मेरे भाग्य में कमी, आप विघ्न विनाशक और मेरे जीवन में विघ्न हरो इन्हें, अधिकार से लिख दो उसे। जी, जी। और देखो इसका परिणाम कितना सुंदर होता है। जी, जी, हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी कि आनंद जी अपने सभी कर्जों से मुक्त हो जाएं और जो विघ्न विनाशक योग की आपने बात कही है उससे इनका जो व्यापार है वो भी अच्छे से चलने लगे। आपने लेटर की बात कही भ्राता जी, ये भी पत्र लिखते हैं और इन्होंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूँ, उसका भी अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ ही हुआ है। भ्राता जी, अगला मेल हमें शिवांगी जी ने भेजा है। ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, मैं शिवांगी 2 साल से ज्ञान में हूँ, बीकॉम लास्ट ईयर में हूँ और मैं गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स देने की इच्छुक हूँ। पर मुझे सुनने में आया है कि बड़ा ही टेढ़ा है आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम बैंक का। चाहे एग्ज़ाम पास कर लो पर इंटरव्यू के कॉल के लिए भी डोनेशन और सिफारिश चाहिए होता है। पर मैं ये रास्ता नहीं अपनाना चाहती। मैं चाहती हूँ राइट वे में एग्ज़ाम भी दूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर भी कर लूँ और इंटरव्यू के लिए भी मुझे बुलाया जाए। और भाई जी, मैं चाहती हूँ कि इसके लिए मुझे कुछ लेन देन ना करना पड़े। आप मुझे कुछ ऐसा अभ्यास बताइए जिससे मैं सफलतापूर्वक इसे क्लियर भी कर लूँ और साथ ही ये जो देना पड़ता है वो देना भी ना पड़े। शिवांगी जी। हाँ, इंटेंशन बहुत ही अच्छा है। जी। देखिए, अगर हम योग्य हैं तो हमें अपने में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा कि बहुत जगह देखा जाता है कि योग्य व्यक्ति पीछे और जिन्होंने लेन देन कर लिया या किसी बड़े आदमी के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कर पहले से ही लिस्ट तैयार कर देते हैं। इंटरव्यू नाम मात्र होता है। लेकिन फिर भी एक अच्छे व्यक्ति को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जैसा इन्होंने संकल्प किया है कि ये अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि के बलबूते पर ही इसको क्लियर करें, तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी ये अच्छी कर ही लें, जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी कर लें। जो जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है उनकी ये अच्छी तरह तैयारी करें। लेकिन साथ साथ अब से और जब तक एग्ज़ाम हो, डेली इनको 1 घंटा योग अभ्यास अवश्य करना है, इस स्वमान से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पहले याद करेंगे, फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करेंगे। दूसरी बात, यही 2 संकल्प रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करें और एक विजन बनाएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं बैंक में चेयर पर बैठकर कार्य कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि हो गया है। जी, जी, जी। एंजॉय करें कि हो गया मेरा सिलेक्शन। तो ये 2-3 चीजें ये करेंगी जी। और कॉन्फिडेंटली करेंगी तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगी। बिल्कुल। पता जी, जो एक मन में इनके बात आ गई है कि ये बिना लेन देन के आजकल ये चीज़ें होती नहीं है, क्या ये बाधक बन सकती है इनके सिलेक्शन? नहीं, इसको ये हटा दें कि मैं ऐसे ही सब कुछ क्लियर करूंगी और कोई भी नेगेटिव थॉट ये रखें ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम और कंपटीशन इंटरव्यू आजकल ऐसे हो रहे हैं जिनमें वो बिल्कुल कैंडिडेट की योग्यताओं को ही देखते हैं। जी, जी। क्योंकि मान लो कुछ ले दे के और एक अयोग्य व्यक्ति को आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर बना के बैठा दिया तो बैंक का भट्टा ही बैठा देगा ना। तो उनको तो ऐसे लोग चाहिए जो बड़े चुस्त हों, बड़े एक्टिव हों, इंटेलिजेंट हों, कर्मठ हों। इसलिए चलो 1-2 केस ऐसा होता भी हो, लेकिन अधिकतर चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे बैंक्स हैं, जहाँ जहाँ भी अच्छे कार्य हो रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास योग्य लड़के आए। भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना होगी समाधान परिवार की ओर से कि शिवांगी जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और हम तक मिठाई अवश्य भिजवा दे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, कैसी विडंबना है ना, शुरुआत जिस कहानी से मैंने की थी उसका सार यदि हम देखें तो कि हम दूसरों से तो सच की कामना करते हैं लेकिन स्वयं झूठ बोल रहे होते हैं।
हम दूसरों से तो अच्छाई की कामना करते हैं, लेकिन स्वयं कहीं न कहीं बुराई कर रहे होते हैं। हम दूसरों से तो नैतिक मूल्यों की कामना करते हैं, लेकिन स्वयं कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों से समझौता कर रहे होते हैं। हम दूसरों से कामना करते हैं कि वो बाहर साफ-सफाई रखें, लेकिन हम स्वयं ही कहीं न कहीं गंदगी फैला रहे होते हैं। हम दूसरों से कामना करते हैं कि वो मुझसे शांति से और प्रेम से बात करें, लेकिन कहीं न कहीं मैं स्वयं ही गुस्सा कर रहा होता हूँ। तो आवश्यकता है मित्रों कि जिस चीज़ की कामना हम दूसरे से करते हैं कि वो मुझसे ऐसा व्यवहार करे या समाज में ऐसा हो, सिस्टम में ऐसा हो, क्यों ना उसकी शुरुआत मैं स्वयं से करूँ, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये कर्मों का एक सिद्धांत है मित्रों, जिसकी लगातार हम चर्चा करते हैं कि जैसा हम दूसरों को देंगे, वही हमें प्राप्त होगा। यदि हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, तो ये बात नोट कर लें कि सुख, शांति और सुकून हमें भी प्राप्त होगा। और यदि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, धोखा ही हमें प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम सब जो दूसरों से चाहते हैं, वही हम दूसरों के लिए करें भी, वही हम सोचें भी और साथ-साथ वही हम बोलें भी। तो सचमुच वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, समाज कितना सुंदर हो जाएगा और ऐसे ही सुखमय और सुखद समाज की रचना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इस पर गहराई से अवश्य विचार कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।